यू नो व्हाट, एक औरत होना अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बिलीव मी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना औरतों में, वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, उस जिम्मेदारी का एहसास जो हमारे बचपन से ही हमारे अंदर एक पैदा हो गया है ना, यकीन करें, वो मैं कहती हूँ वो नेक्स्ट लेवल का होता है। और उसी जिम्मेदारी को अपनाते हुए या उसी जिम्मेदारी के एहसास से जो हम अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होते हैं, अपने घर वालों को मेंटेन कर रहे होते हैं ना, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और आज यही फैक्टर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि घर की ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है अपनी मंथली बजट को मेंटेन करना। जी हाँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होमी कपल बशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, मेरे इंट्रो से और मेरे थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज मैं मंथली ग्रोसरी जो है वो करूंगी। और जाकर आपको मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया, बिलीव मी, कि ताकि मेरी बहनों की ना मुश्किल आसान हो जाए। क्योंकि मुझे काफ़ी क्यूरियस, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी मंथ से आ रहे थे कि आप ही ग्रोसरी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, किस तरीके से हम करें। जो मंथली करते हैं, कुछ लोग वीकली कर रहे होते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से अपनी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। हर जगह को, हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने ठिकाने पे रखती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ना लंच के बाद दिल कर रहा था आज बीन सैलेड खाने का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रेड बीन्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके अंदर मैंने सारे जो है वो धनिया, टमाटर, प्याज और खीरा चॉप करके हुए वो ऐड कर दिए मैंने। साथ काले चने ना भून के, काले चने का सालन बनाया हुआ था, तो जैसे ही वो भुने हुए ना, तो वो मैंने थोड़े से निकाल लिए और मैंने वो बीन्स के अंदर ही वो भी ऐड कर दिए। साथ में थोड़ा सा जो है वो लेमन स्क्वीज़ करूँगी, काली मिर्च, नमक, आप लोग जो है माल्टा भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। बस चाट मसाला नहीं मैंने डाला बिल्कुल भी, क्योंकि वो ख़त्म भी हुआ था। आप लोग चाट मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर दें। और मैं कहती हूँ ये सैलेड जो है ना, जो डाइटिंग पे हैं या जो लोग डाइटिंग पे नहीं भी हैं ना, मैं कहती हूँ बेहतरीन एक फूड पैकेज है ये सैलेड। को यकीन करो, पेट भी भर जाता है और आपकी जो क्रेविंग्स होती हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद जी फिर मेरे कुछ ना, हर घर में शोकेस तो होता होगा, हर घर में अपनी सास अम्मियों के या अम्मियों के पुराने बर्तन तो पड़े होंगे, है ना, भी मेरे घर की तरह। तो ये भी हमारे घर के पुराने बर्तन हैं। समझ लें आप के जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो है ना, ये बर्तन पास हुए थे और अब हमारे पास हैं। तो ये ना बर्तन मैं क्या करती हूँ, हर 6 माह बाद, 7 माह बाद ना एक दफ़ा शोकेस की भी सफाई कर लेती हूँ। कुछ ऐसे बर्तन होते हैं ना जो मतलब डेली रूटीन में आपके यूज़ नहीं हो रहे होते, लेकिन उनको अब ऐसे तो नहीं रखना, क्योंकि अगर ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रहे हैं ना, ये मैं आपको बताऊँ, इन बर्तनों को तकरीबन हो चुके हैं 40 से 40 से 45 ईयर्स। हाँ, 40 से 45 साल ये बर्तन चल रहे हैं अभी तक माशाल्लाह से। और मुझे लगता है मेरे बच्चों के बच्चों तक भी चलेंगे क्योंकि हम इसकी मेंटेनेंस बहुत रखते हैं। तो यही बात है ना, एक औरत की ज़िम्मेदारी का एहसास जो है ना, उसको खुद को होता है। अब देखें, ये बर्तन टूट भी सकते थे, ठीक है ना, अल्लाह ना करे वैसे टूटें, लेकिन क्या है, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ना, आप जाओगे। और सिर्फ एक ये नहीं है कि आप पैसे को बचाने के लिए ये चीज़ें कर रहे होते हो, नहीं। कुछ इमोशनल चीज़ें ना होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी इमोशंस के साथ जुड़ी होती हैं। और मैं कहती हूँ, आपने देखा है कई लोग अपनी अम्मियों की, अपनी नानियों की, अपनी दादियों के, मैंने तो आपको दिखाई अपनी नानी की पिरचें जो थी, प्लेटें, वो मैंने एज अ डेकोरेटिव पीसेस जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो ना उनके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। और मुझे एक मैसेज भी आया था, आपने इतनी पुरानी चीज़ें रखी हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ना जज ना किया करें, ये दिल के बड़े करीब करीब होती हैं। और ये आपको नहीं पता, ये चीज़ें सिर्फ हमें एक चीज़ों की हद तक नहीं हमें प्यारी होती, बल्कि इनके साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। हमें अपना बचपन, मैं कहती हूँ नानी दादी और जो लोग सास अम्मियों की चीज़ें यूज़ करें, तो अगर आपकी सास की अम्मी की चीज़ें हैं तो उनकी भी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं ना, तो आपने उनको एज इट इज़ लेकर जाना है। यार, आप भी एक माँ हो, आप भी एक बहू हो, आप भी एक बेटी हो, तो आपको पता होना चाहिए जो औरत की फीलिंग्स है ना, तो वो आपको खुद उसका एहसास होना चाहिए, वो कोई आपको बताएगा नहीं। तो फिर मैंने कहा जी आज मेरे पास टाइम था थोड़ा सा, क्योंकि सालन जो है वो बना के मैं फ्री जल्दी हो गई थी। और आपको पता है काले चने तो बहुत झटपट तरीके से बन जाते हैं ना, प्रेशर कुकर वाली चीज़ें। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ना। और शोकेस मैंने सारा नहीं साफ़ किया, यानी मेरा होता है कि एक पोर्शन एक दिन कर लूँ, एक पोर्शन फिर जब टाइम मिले, वही ना, अपने आप को हेक्टिक नहीं करना, बर्डनाइज नहीं करना। तो मेरे पास आज टाइम था, मैंने एक पोर्शन जस्ट ये जो चीनी के बर्तन होते हैं ना, तो साथ साथ देखते भी जाएँ। आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों के घरों में इस तरीके के बर्तन होंगे या उनकी अम्मियों के, नानी दादियों के होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया 40 टू 45 ईयर्स ओल्ड अगर जाते हैं ना, तो ये तब के बर्तन हैं और माशाल्लाह से ये मेंटेन अभी तक हैं। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं यार, जो हमें अपनी रूट्स के साथ ना एक अटैच रखती हैं। और हमारे बच्चों के अंदर भी फीलिंग्स आती है कि यार, हमारी माँ ने, हमारी दादी ने, हमारी नानी ने चीज़ें सँभाल के रखी हैं, हमने भी सँभाल के रखना है। ये हमारे एंसेस्टर्स की हैं, ये हमारे आबाऊ-अजदाद की हैं, ये हमारी फीलिंग्स हैं इनके साथ। और यकीन करें आजकल क्यों लोग फीलिंग लेस हो चुके हैं, उनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, क्योंकि वो अपने रूट्स को भूल चुके हैं ना। वो बस कहते हैं जी हम हैं तो हम ही हैं, बस हम ही सब कुछ हैं, हमने किसी और से नहीं पूछना कुछ भी, बस हम ही हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत देने के लिए ना ये बड़ा ज़रूरी है कि उनको उनके रूट्स के साथ इंगेज रखें, इन्वॉल्व रखें। उन्होंने तो नहीं अपनी परनानी को देखा हुआ
या परदादी को देखा हुआ, तो आप उनको उनकी स्टोरीज़ बता सकते हैं। आप उनके साथ जो आपके जो मोमेंट्स हैं वो कैप्चर करके आप उनको बता सकते हैं। फिर आप अपनी इस तरीके से चीज़ें दिखा सकते हैं। मैंने सोचा मोहम्मद बड़ा होगा, मैं उसको दिखाऊँगी कि तुम्हारी नानी की प्लेटें मेरे पास पड़ी हुई हैं बेटा, और तुमने इसको सँभाल के रखना है। यकीन करें, अब कई बहनें हँस भी रही होंगी कि आप ही आपने क्या बात कर दी, इतनी आगे की सोच ली है। यार बस मेरी तो यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चे की वैसी तरबियत कर सकूं जैसे मेरी मामा ने की थी। अच्छा, यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, आप शूट कैसे करती हैं? अब मेरा स्टैंड टूट गया हुआ है, ठीक है, जो छोटे वाला स्टैंड, मैंने आप लोगों को स्टैंड्स दिखाए हुए हैं। तो मैंने ये जुगाड़ लगाया, ये देखिए नीचे एक डब्बा रखा हुआ है, बॉक्स, उसमें सूखा धनिया पड़ा है, ऊपर मैंने कप रख दिया हुआ है, ठीक है, बड़े एहतियात से। अच्छा, आप लोग कुछ, मेरे पास कोई बॉटल नहीं थी वर्टिकल ना, मैं वो भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मेरे पास इतनी पतली बॉटल नहीं थी कि मैं इसके ऊपर रख सकूँ। तो आपको मैं कप का सजेशन नहीं दूँगी, आप बॉटल रख लेना, क्योंकि मोबाइल गिर भी सकता है। तो ये देखिए मैं चिकन कह रही हूँ, सॉरी, किचन का शूट इस तरीके से आजकल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा स्टैंड टूटा हुआ है। लेकिन हमने वीडियोस तो बनानी है यार, आप लोग यकीन करो, जितनी मेहनत हम व्लॉगर्स करते हैं ना, आज मैं आपको थोड़ी सी, मतलब 0.001% सिर्फ शो करवा रही हूँ कि इस तरीके से हम शूट कर रहे होते हैं। देखें, अब बाहर जो आप लोगों को मेरे पाँव वाले क्लिप्स नज़र आते हैं ना, इस तरीके से मैंने चेयर के पास इस तरीके से मोबाइल लटकाया होता है। और यकीन करें, कभी कभार तो मोहम्मद भी आ जाता है ना बीच में, इतनी इंटरप्शंस बीच में होती है। अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। बच्चे तो बच्चे, उनको क्या पता कि ये मम्मा क्या कर रही हैं, मोबाइल रिकॉर्डिंग है या नहीं, लेकिन वो फिर दोबारा से क्लिप बनाना पड़ जाता है। फिर इस तरीके से मैं अपने पौधों के पास रखती हूँ कभी कहीं, क्योंकि इतने छोटे वाले स्टैंड्स तो नहीं मिलते ना, और अगर मेरे पास तो आजकल टूटा है और मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा लेकर आने का, दराज से मैंने एक ऑर्डर किया हुआ, लास्ट टाइम किया था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो ये देखिए, मैंने अब ये जो मेरे पास प्लांटर पड़ा था ना आर्टिफिशियल, मैंने उसके अंदर रख दिया है मोबाइल। तो इस तरीके से हम जुगाड़ लगा के अपने वीडियो क्लिप शूट करते हैं, यकीन करें। और फिर यहाँ पे मोहम्मद को भी साथ साथ संभालना होता है कि मोहम्मद बीच में ना आ जाए। तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, यकीन करें। आप लोगों को ये बड़ा आसान लगता है ना कि कैमरा रख दिया और वीडियो बना ली, नहीं, बिलीव मी, हम सब बहुत मेहनत करते हैं, यकीन करें। और हमें इस मेहनत का अजर अपने अल्लाह सुब्हान ताला से चाहिए बस। और उसके बाद अल्लाह ताला जब लोगों के अंदर वो चीज़ पैदा कर देगा ना, हमारी मेहनत का अजर देने के लिए वसीला बना देगा। तो आप सबकी दुआओं से वो मुझे मिला है, यकीन करें। जितनी आप लोग मुझे दुआएं देते हो ना, तो मुझे यही लगता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ना मैं जो करती हूँ ना, मेहनत करती हूँ, यकीन करें, ऐसी मेहनत होती है, कई बार तो कमर में दर्द शुरू हो जाता है। और जिनके सी सेक्शन हुए मुझसे रिलेट कर सकेंगे। फिर भी मैं जब लेटती हूँ ना रात को, मैं कहती हूँ, या अल्लाह, तुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है, तूने इसका अजर देना है मुझे। और मुझे वो नज़र आ रहा है कि अल्लाह सुब्हान ताला लोगों के दिल पिघला रहा है मेरी तरफ से, और मुझे आप लोगों की सूरत में इतनी पॉजिटिव ऑडियंस दी है जो मुझे इतनी दुआएं देती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहनों, यकीन करो, इतनी इमोशनल हो गई ना ये चीज़, और अल्लाह का नाम आता है तो मैं तो नेक्स्ट लेवल की इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे दिल से दुआ निकलती है आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आप सबके, मैं कहती हूँ अपने बच्चों समेत आपको ढेरों, मैं कहती हूँ लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन खुशियाँ आपको दे, आमीन सुमा आमीन। इतनी आप लोग मुझे प्यारे हो, अजीज़ हो, क्योंकि आप लोग है ही ऐसे लोग कि इतने अच्छे लोग मुझे इतनी दुआएं देते हैं यार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहती हूँ, बस मैं इमोशनल हो जाती हूँ ये चीज़ कहते हुए। बहुत शुक्रिया, दिल से दुआ निकलती है आप सबके लिए, यकीन करें, जब आपका कमेंट पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे, आपके जायज़ मकासद को पूरा करें, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे जी अब नेक्स्ट है ग्रोसरी शॉपिंग करने चलेगी। हमारा भी यही सिस्टम है कि 3-3 माह 4-4 माह की चीज़ें आ जाती हैं, 6-6 माह की भी कई बार आ जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाए तो वीकली बेस पे जाना पड़ता है। तो ऐसे आपको ये है कि अपना बजट फ़िक्स कर लेना चाहिए मंथ के स्टार्ट में ही, ताकि आपको पता हो कि ये बजट जो है ना, ये सिर्फ ग्रोसरी के लिए। एक अलग से मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है कि एक अलग से इन्वेलप बना लें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, और उसके अंदर सारे पैसे डाल दें, बस वो आपकी, और आप एक पेज पेपर पे लिख दें, ताकि आपको पता हो कि इस पैसों से मैंने ग्रोसरी करनी है और इन पैसों को मैंने कहीं और खर्च नहीं करना। हर चीज़ की ख्वाहिशदारी जो है ना, हमने खुद देखनी होती है, हमें किसी ने सिखानी नहीं है या बतानी नहीं है। और साथ ही साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप देने लगी हूँ कि जो ग्रोसरी के पैसे आप अलग करते हैं ना, उसमें से थोड़े से के लिए निकाल दिया करें। इससे आपके राशन में बरकत होती है। किसी गरीब को अगर अपने राशन में से ही आप कुछ दे देंगे ना, अगर आप राशन लेकर दे सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप पैसे वगैरह आप ज़कात निकाल सकते हैं, आप सदका कर सकते हैं, आप खैरात कर सकते हैं। तो ये आपको पता है, सदका, खैरात, ज़कात, ये आपको बड़ी जो है वो चीज़ों से बचा लेती है। तो इसलिए अगर किसी की आप मदद कर देंगे ना, ये मैं कहती हूँ अल्लाह ताला को बड़ी चीज़ पसंद है, यकीन करें। तो किसी ना किसी की मदद कर दें। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं सफ़ेद पोश, जो बोलते भी नहीं हैं, और अपने घरों पर, उनके घर में कोई चीज़ नहीं होती, वो फिर भी किसी से मांगते नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना चाहिए, ताकि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिल सके। क्योंकि आज की दुनिया में जिस वक्त में हम पहुँच गए ना, यहाँ पे सिर्फ सवाब लेना ही बड़ा काम है। क्योंकि जितना हम, मैं क्या अब इसको बोल सकती हूँ कि
कदम कदम पे आप देखिए बुराई है, कदम कदम पे आप नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव लोग आपको मिलते हैं और उसमें अपने आप को बचा के रखना, अपने बच्चों के लिए दुआ करना कि या अल्लाह मेरे बच्चों को नेक बनाना, या अल्लाह ए अल्लाह ताला मेरे बच्चों को ना इस जहाँ में भी और उस जहाँ में भी कामयाबी देना। यकीन करें मैं मोहम्मद के लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला जी मुझे मेरे मोहम्मद को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करना, आमीन। ये दुआ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। यकीन करें ये दुआ मेरे दिमाग में खुद नहीं आई, हमने अपने नाना अबू को देखा हुआ है। मेरे नाना अबू जब हम सब इकट्ठे होते थे ना, दुआ मांगते थे हाथों को उठाकर, हम सब साथ बैठे होते थे, हम पीछे आमीन बोलते थे और वो जो दुआ मांगते थे ना, मैं कहती हूँ अपने बड़ों को बख्शते थे चीज़ें, यानी अपने पढ़ नाना पढ़ दादा को भी याद रखते थे अपनी दुआओं में, दादा दादी पढ़ दादा पढ़ नाना नानी पढ़ दादी, यकीन करें, और अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी याद रखते थे। ये होती है असल दुआ कि जिसमें आपने दुआ में भी अपनी वो कहते हैं ना खुदगर्जी नहीं निभानी, अपने जो बड़े हैं उनको भी याद रखा करें, दुआओं में उनकी मगफिरत की दुआ किया करें कि जो इस दुनिया से जा चुके हैं और जो इस दुनिया में हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ किया करें। सिर्फ अपनी ज़ात के लिए दुआ नहीं करते रहनी। आप कि पता है दुआ से कि आप किसी को दुआ दोगे ना, अल्लाह सुब्हान ताला उस दुआ का अजर आपको देगा। याद रखना, ये चीज़ हमेशा याद रखना, यकीन करें। इसलिए तो मैं कहती हूँ आप लोग जब मुझे दुआएं देते हो ना, तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने ये देखा होगा कि वो दुआएं आपको ही पलट के लग रही होती हैं, क्योंकि टिट फॉर टैट तो इस दुनिया में ही होना है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ चीज़ों पे डिस्काउंट भी लगा हुआ था। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें डिस्काउंट पे है ना या फिर डबल मिल रही हैं, मैं वो लेने की कोशिश में लगी होती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी, और वैसे भी ग्रोसरी शॉपिंग ना वैसे बड़ा हेक्टिक काम होता है, क्योंकि इसमें ना आपको बड़ा सोच के और फिर लिस्ट निकाल निकाल के देखना पड़ता है, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि इतनी दूर बंदा आता है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, और अगर कोई चीज़ रह जाए फिर दोबारा हो, फिर मैं कहती हूँ बड़ा हेक्टिक हो जाता है। बच्चों की माएँ रिलेट करेंगी मुझसे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा चलो वीडियो भी साथ साथ बना लूँगी, ताकि आप लोगों के लिए ना एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ। अच्छा, और हाँ, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं सबसे करूँगी कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी कमेंट किए थे कि आप भी काइंडली अपना होम टूर पूरा करवा दें। तो डियर मैंने होम टूर पे वीडियोस 2 बनाई हुई हैं। हाँ, कंप्लीट नहीं बनाई है, हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है। तो इंशाल्लाह जितने कमेंट्स मुझे आएंगे, जितने आप लोग इंसिस्ट करोगे, फिर होम टूर पे एक डिटेल में वीडियो फिर दोबारा से बना लूँगी, ठीक है। वो आप लोगों के कमेंट्स मुझे बताएंगे। तो फिर क्या करना है, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट तो करना ही करना है भाई। कमेंट मुझे कहने की बात ही नहीं है, आप लोग तो मेरे कहने से पहले कमेंट कर देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया डियर। तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं आप ही हमने आज सब्सक्राइब किया, हम पहले लाइक करके ही चले जाते थे। तो देखा ना, मैं सही कहती थी ना, आप लोग वीडियो देखते हुए बस खो जाते हो। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब कर दो, और मेरे जैसी आम सी बंदी को जो आप लोगों ने ख़ास बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे मैं जो जो चीज़ें लेकर आई थी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चॉकलेटो, अच्छा ये बिस्किट्स आप लोग देख रहे होगे, मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये बिस्किट्स और पीनट वाले जो होते हैं ना, क्या नाम था उनका, पीनट बटर, हाँ नहीं, पीनट वाले जो बिस्किट्स होते हैं, ये 2 बिस्किट्स, मैं बिस्किट नहीं ज़्यादा खाती, लेकिन ये 2 मुझे अच्छे लगते हैं, एक चॉकलेटो और वो ये पीनट वाला। तो ये मैं ले आई थी। कुछ चीज़ें, कुछ मैंने बताया ना आपको, उतने मतलब जो जो चीज़ें घर में कम हुई थी, तो मैंने कहा चलो वो ले आती हूँ। मैं इसको संभल कैसे करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, घर में ना मैं वैसे ऑर्गेनाइज़र्स हर घर में ही होते हैं, बास्केट छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। कई ऐसी बास्केट्स होती हैं, बकेट्स होती हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते ना, तो आप उनका भी यूज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और कबर्ड में ना अगर आप ऐसी चीज़ें फेंक देते हो ना, वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आप थ्रू ऑर्गेनाइज़र रखते हो या फिर कोई बास्केट्स के थ्रू रखते हो ना, तो इससे ना हर चीज़ ऑर्गेनाइज लगती है। नहीं तो ऐसे ना, ऐसे वो क्या कहते हैं, मैसी लुक आती है और आपको खुद को अच्छा नहीं लगता, आप स्ट्रेस में हो जाते हैं। आप काम तो करना ही यार, अच्छे तरीके से कर लोगे तो खुद ही टेंशन फ्री हो जाओगे ना। चीज़ों को अब 2 ही तरीके हैं, चीज़ों को फेंक कर रखना है या चीज़ों को संभल करके रखना है, ये अब आप पे है। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ करके अब देखो, मैंने कोई ऑर्गेनाइज़र बाजार से नहीं खरीदा, ये मेरी बास्केट्स थी। पहले मैं मोहम्मद के मतलब कुछ इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करती थी, अब मैंने इनको इस पर्पसेस के लिए यूज़ कर लिया है। अच्छा, मैं पहले ग्रे छोटी वाली लेकर आई कि उसमें आ जाएंगी चीज़ें ना, लेकिन नहीं, डिटर्जेंट के पैकेट्स जो कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। और यहाँ पे एक टिप भी दूंगी कि आप एक अच्छे वाला ले आया करें और एक कम कीमत वाला। उन दोनों को भी आप जो टॉयलेट पर्पसेस हैं या फिर जो वॉशरूम्स के लिए, किचन के लिए, आप वो सस्ते वाला यूज़ कर लें, और जो लॉन्ड्री के लिए अच्छे वाला आप यूज़ कर लिया करें। तो ये भी एक टिप है। और जंबो पैक्स ज़्यादा कोशिश किया करें जंबो पैक्स में चीज़ें लाने की, उसमें ना आपको काफ़ी बचत आ जाती है, और कई बार डील्स निकली होती हैं, तो इससे आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। और वैसे भी इन स्टोर्स को अगर अपना नंबर दिया हो ना, तो ये आपको मैसेज आ जाता है ना कि डील्स आई हुई हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं। तो इससे भी आपका काफ़ी, मैं कहती हूँ, पैसा भी बच जाता है और आपके चक्कर भी बच जाता है। आज के ज़माने में तो टाइम इतना कीमती हो गया ना, वक्त ही कीमती है। इस वक्त को बचाने के लिए हम बड़े जुगाड़ कर रहे होते हैं। तो मैंने जितना ये लॉन्ड्री का सामान था सारा इस बास्केट में, बड़ी वाली में रख दिया। इसमें जितने डिटर्जेंट के
पैकेट्स थे, फिर सोप्स लाई थी, फिर जैसे होते हैं ये कम्फर्टर जो है, फैब्रिक सॉल्यूशन जितने भी हैं, फिर सारी की सारी इसमें मैंने चीज़ें, शैम्पू हो गई, फिर कंडीशनर हो गए ना, तो मैं सारी चीज़ें इसमें रख देती हूँ। एक छोटी बास्केट में भी मैंने वो ना कंडीशनर वगैरह उसमें भी रख दिए थे। और ये ना मैंने आपको बताया ना वॉशरूम के पीछे ही वो लॉन्ड्री एरिया, वहाँ पे मैं रख देती हूँ, तो मुझे ईज़ी हो जाता है। फिर इस तरीके से छोटी सी मेरे पास पड़ी हुई थी टोकरी, इसके अंदर मैंने ये सारी चाय की पत्तियाँ, पास्ता, स्पैगेटीज़ लेकर आई हुई थी मैं। और मैंने कहा चलो इसको मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा, पहले मैंने इसके लिए ना एक वर्टिकल बास्केट रखी हुई थी, लेकिन ना वो मेरे से टूट गई, तो अब मैंने ये दूसरी निकाल ली अंदर से ही, और इसके अंदर ही ब्रेड भी रखती है। अच्छा, ब्रेड को भी कई लोग फ्रिज में रखते हैं, लेकिन आजकल मौसम अच्छा है, मैं हर चीज़ बाहर ही रखती हूँ। सिर्फ मैंने वो चीज़ जो है वो मैंने फ्रीज़र के अंदर रखी है, और मायोनेज़ फ्रिज के अंदर, दैट्स इट। और पीनट बटर लेकर आई हुई थी, ये चीज़ें बस जो ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा इनको अपनी अपनी जगह पे असम्बल कर लेती हूँ, और जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी वो फ्रिज में रखती हूँ, और बिस्किट जाते हैं मेरे रूम में क्योंकि ना मुझे बड़ी क्रेविंग होती है यार, कभी कभार फिर रात को दिल कर रहा होता है, कभी कोई वीडियो देख रही होती हूँ या फिर कोई मूवी देख रही होती है ना, बिस्किट्स होने चाहिए। लोग पता नहीं क्या क्या खा पी रहे होते हैं, आपकी आपी पलवशा को बिस्किट चाहिए होता है साथ में तो यहाँ पे जो चावल थे उसके लिए मैंने ये इस तरीके से ना, हम ये इस तरीके से कोई बाल्टी नुमा चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी सही रहती हैं यार चावलों के लिए, आटे के लिए। तो ये भी आप ना कबर्ड्स में, कैबिनेट्स के अंदर रख देना, यकीन करें इससे भी बड़ी आसानी हो जाती है आपकी। तो मैंने आटा भी एक बड़ी वाली है उसमें रखा हुआ है, और चावलों के लिए छोटी वाली रखी हुई है। और जितने जो मैदा होता है ना, बेसन होता है, उनके लिए मैंने छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर्स, मतलब जो होते हैं ना कंटेनर्स, उसमें रखे होते हैं। तो आज सिर्फ ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हुई थी, मैंने कहा चलो इनको सबको रखते थे। और साथ ही मैंने ये ना मोहम्मद की, मैं आप लोगों को की ग्लास सेट दिखाया था ना, उसमें से एक ग्लासी जो थी वो एक्स्ट्रा थी, तो वो मैं इसके अंदर रख दिया। मैंने कहा चलो इससे क्या होता है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होती है ना, बड़ी आप काम मतलब बड़ा आप टेंशन फ्री हो जाते हो। ये होती है टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ, जिसमें आपको पता हो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे पड़ी है। अब ये देखिए मेरे पास बास्केट थी, ये इस तरीके से ना ये डिटैच हो जाती है, और फिर अगेन अटैच इसको कर सकते हो आप इजीली। तो एक पे मैं सारे प्याज रख दूँगी। हाँ, जो पुराने वाले प्याज होते हैं वो मैं ऊपर वाली साइड पे रखती हूँ, ताकि वो पहले यूज़ हो जाएँ और फिर नए वाले हो जाएँ, ताकि वो ख़राब ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, पुराने के ऊपर ही नहीं डालते जाते हैं, वो तो फिर पुराने आपके और ख़राब हो जाएंगे। नीचे वाले पोर्शन में मैं अदरक लहसुन रख देती हूँ। मैं फ्रिज के अंदर नहीं ये चीज़ें रखती। हाँ, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया फ्रिज के अंदर जाता है, बाकी हर चीज़ बाहर रहती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। और मुझे नहीं लगता ये लहसुन अदरक ख़राब होता है ना। तो इस तरीके से ये देखें। अच्छा, मैंने अब मेरे पास 3 कंपार्टमेंट्स थे इसके, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर आपके पास 2 बास्केट्स हैं या 2 कंपार्टमेंट वाली बास्केट है, तो इस तरीके से आप अरेंज करके इन चीज़ों को रख सकते हैं एक ही में। और अच्छा, फॉइल पेपर या कोई भी पेपर ना इनके अंदर लगा के आप रख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इनके मैंने तो छिलके उतार दिए ना, तो अब उतरेंगे नहीं, लेकिन होते हैं ना प्याज के छिलका, और वो प्याज का गंद नीचे आ रहा होता है। तो ये देखिए ऊपर वाली मैंने वो, क्योंकि लहसुन का गंद निकलता है, तो मैंने ऊपर क्या कर दिया, फॉइल पेपर रख के, और इसके ऊपर मैंने लहसुन सारे ऐड कर दिए। तो ये मेरा बड़ा छोटू सा ऑर्गेनाइज़र, ये कबर्ड के अंदर भी इजीली आ जाता है, कहीं पे भी सेट हो जाता है। वो लंबा बड़े बड़े वाले नहीं मैंने रखे हुए, क्योंकि मेरे किचन में ना इतनी जगह नहीं है। आपने मेरा किचन देखा, या छोटा सा किचन है, तो बस ये फिर इस तरीके से मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। और ये मैं बास्केट्स, ये छोटी-छोटी जो है ये लेकर आई हुई थी, और ये ऑर्गेनाइज़र्स ये बड़े काम के हैं यार, यकीन करो। और ये जो छोटी डब्बी आपने देखी ना गोल वाली, ये सऊदी अरब में ना इसमें हम खाना खाते थे, ये हमें मतलब मिली थी, और मैंने ना अपने पास रख ली, पता नहीं क्यों मुझे बड़ी अच्छी लगी। और एक ना मुझे होता था कि मक्का में हम इसमें खाना खाते हैं, और मैं इसी बॉक्स में खाती थी, मैंने अपने पास रख लिया था। जितने दिन मैं रही हूँ ना मक्का मदीना में, इसी बॉक्स में खाती रही, इवन कि वो देते हैं पैकिंग में, लेकिन मैं इसमें डाल के खाती थी, पता नहीं क्यों। तो मैं अपने साथ लिए लेकर आई हूँ, और इसको मैं यूज़ करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी ना छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की बड़ी खुशियाँ देती हैं, पता नहीं क्यों। और इन खुशियों से ना मैं बड़ा, मतलब मुझे ऐसे लगता है मैं उधर ही चली गई हूँ दोबारा से ना। तो आप लोग मतलब सुन के बड़ा आप लोगों को हैरान लगेगा कि ये क्या बात हुई, बट होती है, हर किसी की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं यार। मैं हुई इस तरीके से, मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ इस मामले में, बड़ी इमोशनल बंदी हूँ बड़ी ज़्यादा। तो ये देखिए, एक तरफ मैंने धनिए को क्या किया, टिश्यू में रोल कर दिया है। वैसे मैंने वो जो होते हैं ना पैक्स, उसमें भी रख देती हूँ कई बार, लेकिन ये है कि टिश्यू रोल से। और जो हरी मिर्चें मैं धो के रखती हूँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं रखती। हरा धनिया मैंने धोए बगैर रखती है, हरी मिर्चें जो है ना वो मैंने साइड पे कर दी हैं, वो मैं धो के रखूँगी, बाकी वाली मैंने रख दी हैं। टमाटर भी मैंने धो के रखती हैं। अच्छा, जो हरी मिर्चें लाल हो जाती हैं ना, उनके लिए वो मैंने छोटी सी जो है वो बॉक्स रखा है, उसमें डालती हूँ। अच्छा, अब वो लोग जिनके पास इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र नहीं है, वैसे तो यार ये $1 से मिल जाते हैं, 270 350 की सेल, हर तरफ डिस्काउंट स्टोर लगे हैं, कहीं से भी मिल जाएगी। अगर तो आपके फ्रिज में ये नहीं रखने की जगह, तो आपने इस तरीके से यार, ये देखो इस तरीके से आपके बैग्स आते हैं टेक अवे के, और आपने क्या करना है जी, इसको कट कर लेना चारों तरीके से, और इसको ऑर्गेनाइज़र बना लेना बस। और इसी के अंदर अपनी सारी वेजिटेबल्स को स्टोर करें, और जो फ्रिज के अंदर ही रैक्स होते हैं उनमें रखें, और ये खीरे, गाजरें, टमाटर, मतलब बंद गोभी, हर चीज़ इसमें आ जाएगी। तो ये देखिए जी, उन लोगों के लिए जिनके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं थे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मेरे चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, कमेंट तो करना ही करना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।